अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम बल्लिगू अन्नी वलौ आया औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और घरों में बैठी हुई मेरी प्यारी माँ और बहनों, हम सब के ऊपर ये अल्लाह ताला का बेइंतहा करम है, एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज हमें इस अज़ीमुश्शान नूरानी महफिल में शिरकत की सआदत अता फरमाई। ये नूरानी महफिल छोटी मोटी महफिल नहीं है, बड़ी अजीम महफिल है। और आज हम सब इस अज़ीमुश्शान इजलास में कुरान करीम की निस्बत पर जमा हुए हैं। आपके इस महबूब इदारा मदरसा दावतुल हक़ में इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हाफिज़ कुरान करीम हुए हैं। उसकी खुशी में इस अज़ीमुश्शान इजलास का इनेकाद किया गया है। 2 बच्चों ने कुरान करीम को, कलामुल्लाह शरीफ को अपने सीने में महफूज किया है। उसकी खुशी में, उसकी तकरीब में हमें ये अज़ीमुश्शान इजलास देखने को मिल रहा है, जिसमें हम सब शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। मैं अभी आपके नाज़िम जलसा ने आप हजरात के सामने इत्तला दे दी। ज़्यादा देर में आप हजरात के दरमियान हाइल नहीं होऊंगा। आज के हमारे इस अज़ीमुश्शान इजलास के मेहमान खुसूसी और इस ज़िला सहारनपुर के बहुत बड़े आलिम दीन, ख़तीब दौरा और साहिब निस्बत बुजुर्ग, बड़े आलिम दीन, बड़े अच्छे ख़तीब, बड़े अच्छे मुक़र्रिर, अल मअहदुल इस्लामी मानक मऊ के उस्ताद हदीस मोहतरम जनाब हज़रत अलहाज मौलाना मोहम्मद इनामुल्लाह साहब कासिमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाने वाले हैं। हज़रत वाला ही के दस्ते मुबारक से 2 बच्चों के सरों पर दस्तार बंदी का अमल होगा और दस्तार फजीलत रखी जाएगी। जब तक हज़रत तशरीफ़ लाए, थोड़ी देर में आप हज़रात के सामने कुरान करीम के ताल्लुक़ से कुछ ज़रूरी बातें पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मेरी ज़बान से सही कहने की और हम सबको उस पर समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरी बड़ों से भी, औरतों से भी, बहनों से भी, बच्चों से भी, बच्चों से भी और बच्चियों से भी इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त है, तशरीफ़ रखे, बैठ जाए, खामोशी का मुज़ाहरा बना के रखे। इस मदरसा दावतुल कुरान में भी और तमाम मकातिब दीनिया में और मदारिस इस्लामिया में कुरान करीम पढ़ा और पढ़ाया जाता है। 2 बच्चों ने आज अपने सीनों में कुरान करीम मुकम्मल किया है। मेरे भाइयों, कुरान करीम जिंदा व जावेद किताब है। कुरान करीम जिंदा व जावेद किताब है। जब तक ये कुरान करीम दुनिया में रहेगी, ये दुनिया कायम रहेगी। और जब कुरान करीम पढ़ने वाले, कुरान करीम पढ़ाने वाले, साहिब कुरान, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई इंसान दुनिया में नहीं रहेगा, क़ियामत आ जाएगी। हदीस शरीफ में आता है, ला तक़ूमुस्साअतु फिल अर्दि हत्ता युक़ाल अल्लाह अल्लाह। क़यामत नहीं आएगी उस वक़्त तक जब तक इस रोए ज़मीन के ऊपर एक भी इंसान अल्लाह अल्लाह कहने वाला रहेगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, यह कुरान करीम जो आप हजरात के घरों में भी रखे हुए हैं, मस्जिदों की अलमारियों में रखे हुए हैं,
मस्जिदों के ताकों में सजे हुए हैं, मदरसा दावतुल कुरान में पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं, तमाम मकातिबे दीनिया में इस कुरान करीम को पढ़ा और पढ़ाया जाता है, तमाम मदारिस इस्लामिया में जिसे पढ़ा और पढ़ाया जाता है, जो इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में महफूज है और आप हजरात के सीनों में जिसकी आयत महफूज है, वो कुरान करीम देखने में बहुत छोटी किताब है। कभी कभी इंसान एक हाथ से उठाता है और चल देता है, मगर हकीकत में वो कुरान करीम बहुत अजीम किताब है, मुक़द्दस किताब है, मुतबर्रक किताब है। आज हमने उसकी अहमियत को नहीं समझा है। मेरे भाइयों, हम तो कभी कभी एक हाथ से कभी दाएं हाथ से कुरान करीम को उठा लेते हैं, कभी बाएं हाथ से कुरान करीम को उठा लेते हैं। मेरे भाइयों, कुरान करीम ये छोटी किताब नहीं है, इतने में हल्के में लेने वाली किताब नहीं है, ये विज्ञान भारती नहीं है, ये गणित की किताब नहीं है, ये दुनियावी किताब नहीं है, ये किसी दुनियावी इंसान के लिखी हुई किताब नहीं है, ये किसी दुनियावी इंसान के सीने से निकली हुई किताब नहीं है। हदीस शरीफ में आता है ये कुरान करीम बराह रास्त ज़ात बारी ताला यानी अल्लाह ताला के सीने से कुरान करीम निकला हुआ कलाम है। ये कुरान करीम कलामुल्लाह है, कलामुल्लाह अल्लाह का कलाम है। ये कुरान करीम ज़ात बारी ताला से निकला हुआ कलाम है। आज हम समझते हैं मेरी ज़बान से जो अल्फाज निकल रहे हैं ये मेरा कलाम है, ये मेरी गुफ्तगू है, ये मेरी बातचीत है। जो आपकी ज़बान से बात निकलती है वो आपकी गुफ्तगू है, वो आपकी बातें हैं, वो आपका कलाम है। मगर ये कुरान करीम न किसी नबी का कलाम है, न किसी रसूल का कलाम है, न किसी बुजुर्ग और वलीउल्लाह का कलाम है, न मेरा कलाम है। याद रखो मेरे भाइयों, ये कुरान करीम मेरी माँ बहनें भी सुने, बुजुर्ग भी सुने, बच्चे भी सुने, ये उलमाए कराम भी सुने। ये जानते माशाअल्लाह उलमाए कराम तो आप हजरात को बताना असल मकसद है, ये कुरान करीम ज़ात बारी ताला से निकला हुआ कलाम है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कुरान करीम इसलिए मैं कहता हूँ कुरान करीम जिंदा व जावेद किताब है। जब तक ये कुरान करीम दुनिया में रहेगा ये दुनिया कायम रहेगी, और जब कुरान करीम पढ़ने वाला, पढ़ाने वाला, साहिब कुरान, अल्लाह का नाम लेने वाला कोई इंसान दुनिया में नहीं रहेगा, क़यामत आ जाएगी। आज हम दुनिया में कुरान करीम की अहमियत को नहीं समझते। कुरान करीम है एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना भी सवाब, छूना भी सवाब, हाथ लगाना भी सवाब, जिसको सीने से लगाना भी सवाब, जिसको चूमना भी सवाब। कुरान करीम है एक ऐसी किताब है, दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको छूना सवाब हो, जिसको हाथ लगाना सवाब हो, जिसको पढ़ना सवाब हो, जिसकी तिलावत करना पढ़ना सवाब हो। कुरान करीम एक ऐसी किताब है इसको हाथ लगाने पर भी सवाब मिलता है। अगर कोई पढ़ना नहीं जानता, आप हजरात ने ये वाक़या सुना होगा कि एक साहब कुरान करीम पढ़ना नहीं जानते थे, बस उसने अज़मत के साथ, इंतहाई अदब व एहतिराम के साथ ये समझते हुए कि मैं कुरान करीम पढ़ना तो नहीं जानता मगर ये अल्लाह का कलाम है, हर लफ्ज़ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हर सतर पर, हर लाइन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो पढ़ते चले गए। अल्लाह ताला ने इस अज़मत की वजह से, इस अक़ीदत की वजह से, इस मोहब्बत की वजह से अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दिए। मेरे भाइयों, कोई दुनिया में ऐसी किताब मौजूद नहीं है जिसके सिर्फ देख कर पढ़ने से अगर बच्चा पढ़ता है उसके माँ बाप के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हो। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं मिलेगी आप हजरात को। कुरान करीम के मुताल्लिक़ आता है, कुरान करीम के मुताल्लिक़ आता है अगर किसी माँ बाप का बच्चा या छोटी छोटी बच्चियाँ कुरान करीम सिर्फ नाजरा यानी देख करके पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसके सदक़े में, उसकी बरकत से अल्लाह ताला माँ बाप के पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। बताओ आप हजरात, इतने सारे लोग बैठे हैं, दुनिया की कोई किताब ऐसी है कि अल्लाह ताला विज्ञान भारती के पढ़ने से, गणित के पढ़ने से, दुनियावी कोई किताब पढ़ने से अल्लाह ताला उसके माँ बाप के सारे गुनाह माफ़ करते हो? नहीं नहीं, कुरान करीम सिर्फ वाहिद किताब है कि अल्लाह ताला सिर्फ बच्चे के नाजरा पढ़ने से अल्लाह ताला उसके माँ बाप के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये हमारी माँ बहनें माशाअल्लाह छतों पर बैठी हुई हैं, इनको खबर नहीं है कि जब ये अपनी बच्चियों को नाजरा कुरान शरीफ पढ़ने के लिए अपने करीबी और अपने बहुत
बहुत करीबी और पड़ोसी मदरसा दावतुल हक में भेजती हैं, या किसी भी मदरसे में भेजती हैं, किसी भी मकतब में भेजती हैं या मदरसे में भेजती हैं। अम्मी घर में झाड़ू लगा रही हैं, अम्मी घर में बर्तन धुल रही हैं, अम्मी घर में अपने कपड़े धुल रही हैं, अम्मी कपड़ों पे प्रेस कर रही हैं, अम्मी घर में सफाई कर रही हैं। उसे मालूम नहीं है जब उसका छोटा सा बच्चा अपनी टूटी फूटी जबान से अल्लाह का नाम मस्जिद में लेता है या लेती है कोई बच्ची और कुरान करीम पढ़ता है, अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आता है, ऐ मेरे बंदी, तेरा बच्चा दावतुल हक में कुरान करीम पढ़ रहा है, तेरी बच्ची कुरान करीम मकतब में पढ़ रही है, तेरी बच्चा और बच्चा मस्जिद में कुरान करीम की तिलावत कर रही है, मगर तुझे खबर नहीं, तू झाड़ू लगा रही है, तू सब्जी काट रही है, तू कपड़े धुल रही है, तू घर की सफाई में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे और बच्ची के कुरान करीम तिलावत करने की बरकत से तेरे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। मेरे भाइयों, ये कुरान करीम इस कदर अजीम किताब है, इसलिए आप हजरात इसकी अहमियत को समझे, इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। आज कुरान करीम से हम दूर हैं, कुरान करीम से हम दूर होते जा रहे हैं। आज भरी मस्जिद में कुरान करीम की तिलावत करने वाला नहीं है। एक वक्त था जब कच्चे घरों से कुरान करीम की सुबह सुबह तिलावत की आवाज़ें आया करती थी। आज पक्के मकानों से मोबाइलों की आवाज़ आती है, गानों की आवाज़ आती है और दूसरी नाजायज़ चीज़ों की आवाज़ें आती हैं। मगर एक वक्त था, आप हजरात माशाल्लाह बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सफ़ेद दाढ़ी वाले यहाँ मौजूद हैं, वो जानते होंगे एक वक्त था कि कच्चे घरों से अलसबा यानी सुबह सवेरे कुरान करीम की तिलावत की आवाज़ें आया करती थी। मगर आज हमने कुरान करीम को छोड़ दिया है। इसलिए शायर ने कहा एक शेर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। सहाबा के मुतालिक ये शेर कहा है कि सहाबा ने कुरान करीम को सीने से लगाया, अल्लाह ताला ने उन्हें इज्जत अता की, सरबलंदी अता की, कामयाबी अता की। आज हम दुनिया में जलील हो रहे हैं कुरान करीम को छोड़कर। कुरान करीम हमारे घरों में मौजूद है मगर तिलावत करने वाला कोई नहीं। कुरान करीम घरों में मौजूद है मगर उन्हें साफ करके रखने वाला मौजूद नहीं। कुरान करीम घरों में मौजूद है मगर कुरान करीम को सीने से लगाने वाला मौजूद नहीं। छोटा हो के बड़ा, औरत हो के बच्चा, बड़ा हो के छोटा, सारे मोबाइल में लगे हुए हैं। मेरे भाइयों, एक वक्त था कि सबकी ज़बानों पे कुरान करीम की तिलावत रहा करती थी। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक वाक़या हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ कि कुरान करीम कितनी अजीम किताब है। मेरे भाइयों, कुरान करीम हमारी दुनिया भी बनाएगी। कुरान करीम एक ऐसी किताब है दुनिया भी हमारी बनाएगी। इंशाअल्लाह हमारी आखिरत को संवारने वाली और बनाने वाली किताब कुरान करीम है। एक वाक़या सुने के वाक़या लिखा है, मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं, उलमा इकराम ने अपने बयान में ये वाक़या बयान किया है कि जब कोई इंसान मर जाता है, आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगाएंगे कि कुरान करीम इंसान की सबसे पहली मंजिल आखिरत की मंजिल को आसान कर देने वाली किताब है, जिसके मुताल्लिक़ हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। अल्लाह ताला ने अगर इसको आसान कर दिया तो बकिया आखिरत की सारी मंजिलें अल्लाह ताला उसकी आसान कर देंगे। अगर किसी शख्स की कब्र की मंजिल मुश्किल बन गई, सारी मुश्किलें आखिरत की सारी मंजिलें उसकी मुश्किल बन जाएगी। एक मरतबा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आता है, कब्रिस्तान में चले गए, जाने के बाद देखा है खूब रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, ए उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके सामने जन्नत का तज़किरा होता है, आप नहीं रोते, जहन्नम का तज़किरा होता है, आप नहीं रोते, मगर कब्रिस्तान जब जाते हैं इस कदर रोते हैं, इस कदर रोते हैं कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये बात नहीं सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अल्लाह ताला ने अगर किसी शख्स की ये मंजिल आसान कर दी, आखिरत की सारी मंजिलें अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसकी आसान कर देंगे। अगर ये मंजिल मुश्किल बन गई, सारी आखिरत की मंजिलें उसके लिए मुश्किल बन जाएगी। मेरे भाइयों, कुरान करीम आखिरत की सबसे पहली मंजिल यानी कब्र की मंजिल को आसान कर देने वाली किताब है। अब ये वाक़या सुने, मुहद्दिसीन इकराम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान मर जाता है, कब्र में उसे दफना दिया जाता है। हदीस शरीफ में आता है कि दफनाने के बाद
लोग अपने घर तक वापस नहीं आते। कब्र में दफनाने के बाद वापस होने वाले लोगों की, हजरात की चप्पलों की, जूतों की आवाज़ मुर्दे को पहुंचती है। इतनी ही देर में फरिश्ते आ जाते हैं। भाई समझ में आ रही बात? हदीस शरीफ में आता है कि जब कोई इंसान मर जाता है, उसे कब्र में दफना दिया जाता है, मिट्टी उसके ऊपर डाल दी जाती है। दफनाने के बाद लोग अपने घर तक वापस भी नहीं आते। उनके वापस होने की चप्पलों की आवाज़, जूतों की आवाज़ मुर्दों तक पहुंचती है, मुर्दे तक पहुंचती है कि इतने ही देर में फरिश्ते आ जाते हैं। और फरिश्ते इस मरने वाले से कहते हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से बैठा हो जा, खड़ा हो जा। और फिर 3 मशहूर सवाल करते हैं। हर मरने वाले से ये सवाल होता है, सतपुरे वाले से भी ये सवाल होगा, काले वाले से भी ये सवाल होगा, और बिहारीगढ़ वालों से भी ये सवाल होगा। सारी दुनिया के मरने वाले इंसानों से ये सवाल होता है। और 3 मशहूर सवाल होते हैं कि सबसे पहला सवाल होगा, मर रब्बुका, बता तेरे रब कौन है। ए बच्ची बैठ जा। सबसे पहला सवाल होगा, मर रब्बुका, बताओ तेरा रब कौन है। अगर इस शख्स ने, मरने वाले इंसान ने दुनिया में रहकर अपने ईमान पर मेहनतें की होगी तो ये जवाब देगा। और जवाब उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, अरबी में अरबी